नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, चाहने भर से सिद्धियां नहीं मिलती। केवल व्यक्ति किसी चीज़ को की चाहत रखे और उससे उसको उसके फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी चीज़ को चाहने का मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो। किसी भी फॉर्म में का मतलब वो चीज़ शिक्षा से जुड़ी हो सकती है, वो चीज़ आपके पद से जुड़ी हुई हो सकती है, वो चीज़ आपके ज्ञान से जुड़ी हो सकती है, वो आपके आध्यात्म से जुड़ी हो सकती है, वो आपके सपने से जुड़ी हो सकती है, वो सांसारिक हो सकती है, ऐसे ही नहीं, सांसारिक प्रेम से जुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन अब यदि आप सांसारिक रिश्तों को भी निभाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना करे आपके रिश्ते भी नहीं चल सकते। ये तो बहुत बड़ी बात होगी सिद्धियां प्राप्त करने वाली, यानी किसी को महान बनने के लिए, महान होने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए, कुछ सफलता अर्जित करने के लिए व्यक्ति को हर पल कुछ ना कुछ करना पड़ता है, विशेष करना पड़ता है। करते तो सभी हैं, लेकिन विशेष करना पड़ता है, तब सिद्धियां मिलती हैं। चाहे वो किसी भी रूप में हो सिद्धियां। चाहे अब मान लीजिए कि सिद्धि एक एक सिद्धि है कि व्यक्ति को अपने कैरियर की तलाश करनी है। पहले तो कैरियर को चूज़ करना कठिन। कैरियर चूज़ कर लिया, कैरियर मिलना कैरियर में आपको कई सारी सी चीज, देखिए पहले सिर्फ एक ही तरह की चीज़ होती थी कि व्यक्ति के दिमाग में होता था मुझे कैरियर मिल जाए, कुछ कोई भी जॉब मिल जाए, बस उतना काफ़ी था उसके लिए। उसको ये सारी चीज़ किसके कारण से थी? अज्ञानता के कारण। क्योंकि उसको ये पता नहीं था कुछ भी मिलेगा बस उसी में काम चला लेगा। तो पैसे से तो वो कहीं भी अपने आप को कहीं जोड़ ही नहीं रहा था, ना ही अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ रहा था कि मुझे मेरे ही अकॉर्डिंग जॉब चाहिए। ऐसा भी नहीं था, मुझे जो मिल जाए वो ही जॉब कर लूँगा। और ऐसा होने के कारण से बहुत सारी प्रतिभाएं जो कि बहुत ज़्यादा काबिल लोग थे, बहुत असमय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। असमय में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा को खो दिया। बहुत प्रतिभावान थे, लेकिन प्रतिभा का कहीं भी उपयोग उनकी का कहीं नहीं हो पाया। यह प्रतिभा का उन्होंने उपयोग भी किया तो चोरी छुपे किया, जिसके कारण से वो प्रतिभा उजागर नहीं हो पाई। क्योंकि उजागर होने के लिए प्रतिभा का सबसे ज़्यादा समाज में आना ज़रूरी है। आप आज भी देख रहे हैं, जब हम आज के दौर की बात करें, हम उस समय की छोड़ देते हैं, और यदि हम आज के दौर की बात करें तो कितने सारे लोग हैं जो कि लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अ, अपनी चीज़ों को समाज के सामने रख पाते हैं। रखने के लिए उनको या तो बुक के स्थिति में उनको सामने रखना होगा, और अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं प्रकाशित करना होगा, ना कहीं दिखाना होगा। वो ज्ञान कैसे, आखिर उस ज्ञान का प्रदर्शन कैसे हो? कोई पद मिले तो ज्ञान का प्रदर्शन हो सकता है, कोई उनको मौका दे तो मिल सकता है। वो खुद अपनी पुस्तक छपवाने में असमर्थ हैं, पैसा लगाने को तैयार हैं, लेकिन यही नहीं पता कि कहाँ करवाना है। करवा भी लिया तो सभी जानते हैं कि हर तरीके के व्यक्ति हैं, उनको ये नहीं मालूम कि मुझे मेरे पास क्या रहना चाहिए और इनके पास क्या रहना चाहिए। प्रकाशक ने एक प्रति दे दी तो वो भी ले ली, और चार दे दी तो वो भी ले ली। उनको यही नहीं पता कि मुझे मेरे पास क्या रहना चाहिए और उनके पास क्या रहना चाहिए। पता नहीं, ये भी नहीं पता कि पांडुलिपि, उनकी पांडुलिपि उनके ही नाम से प्रकाशित होगी या किसी और के नाम से प्रकाशित हो जाएगी, ये भी नहीं पता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यानी आपकी प्रतिभा सामने नहीं आई ना, आपकी प्रतिभा तो कहीं समाप्त हो गई। तो पहले एक ऐसा समय था जहाँ की व्यक्ति को पता ही नहीं था कि वो करना क्या चाहता है। पहली बात तो उसको ये नहीं पता कि करना क्या चाहता है। कुछ भी स्टडी की तो कोई किसी भी तरह की कोई स्टडी की थी, उसके लिए कोई विचार नहीं था। एक होता है कि विचार होने के बाद विचार खत्म हो जाना, सपना का टूट जाना, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ सपना बना ही नहीं, सपना शुरू ही नहीं हुआ, तो सपना सपना तो देखा ही नहीं। तो आगे तो उसमें आगे बढ़ने की तो कोई बात थी ही नहीं। जो मिला उसको ले लिया, जो पहनने को मिला वो वस्त्र पहन लिए, जो खाने को मिला वो खा लिया,
जिस तरीके से रहने के साधन उपलब्ध हुए उसी तरीके से रह लिए। ये भी नहीं सोचा कि एक कमरे से 2 कमरे भी होना चाहिए। स्थितियाँ उस समय इसी तरह की थी। लेकिन समय के साथ-साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव ने चीज़ें बदलीं। चीज़ों के बदलने के साथ-साथ लोगों की आर्थिक स्थितियाँ भी सुधर गई। लेकिन आर्थिक स्थितियाँ सुधरने के बाद भी एक तो ये नहीं पता कि काम को करना कैसे, काम करना है तो वो प्रेजेंट कैसे करना है वो नहीं पता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ इसके कारण से बहुत बड़ा गैप आ गया कि आपकी प्रतिभा कहीं न कहीं वो समय रहते वहाँ नहीं पहुँच सकी जहाँ पहुँचना चाहिए। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे से जो कवि हैं, जो मंच के कवि हैं, जो मंच पर आसीन हैं, वो लोग वो हैं जो अपनी प्रतिभा को उजागर कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी रचनाएँ पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन उनको कितने लोगों को मौका मिलता है? नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। प्रेज़ेंट करने के लिए लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और आगे पहुँच नहीं पाते वो। किसी न किसी कारण से वो पीछे रह जाते हैं। तो वो आगे आगे आने का उनको मौका नहीं मिलता। तो जीवन में केवल आप चाहते रहें, चाहत से काम नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है और काम करने के लिए काम सीखना पड़ता है। अब इसी तरीके से एजुकेशन की बात आई, आपको काम करना है, आप बनना चाहते हैं डॉक्टर और पढ़ाई कर रहे हैं लिटरेचर की, तो आप डॉक्टर कैसे बनेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन व्यक्ति इसी तरीके से अपनी जर्नी लेकर चल रहा था। जो टीचर बनना चाहते थे वो डॉक्टरी की लाइन में चले गए। जो जो बिजनेस में जाना चाहता है वो व्यक्ति एजुकेशन विभाग में जाके काम कर रहा है। उसका मन उसमें लग नहीं रहा, रम नहीं रहा है, लेकिन वो कर रहा है, समय को अपने को काट रहा है। वो वहाँ पर भी अपनी जो है अपनी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा भी नष्ट हो रही है। दूसरी उसके अंदर का जो व्यवहार है वो भी लोगों के प्रति बराबर नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा कहीं न कहीं, वो दबी हुई इच्छा जो है वो कहीं न कहीं उसको जब दिखाई देती है तो उसको अंदर ही चोट पहुँचती है। जब वो किसी दूसरे उस समय तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो अपने ही जैसे लोगों के बीच में रहता है। जब वो बाहर निकलता है और उसी के जैसा एक सामान्य व्यक्ति उससे आगे खड़ा हुआ उसे दिखाई देता है, तब उसको कहीं न कहीं उस प्रतिभा का आभास होता है जो उसके अंदर छिपी हुई है। तब उसे लगता है कि ये चीज़ मैं कर सकता था, लेकिन ये मैं नहीं कर पाया या ये मैं नहीं कर पाई। तो वहाँ जाकर के कहीं न कहीं व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है, जो कि उसको उसको दर्द देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस दर्द को रोका कैसे जाए? तो इसके लिए करना क्या होगा? आपको अपनी जो प्रतिभा है उसको बढ़ाना होगा। उसके लिए उसकी सिद्धि प्राप्त करनी होगी। यानी सिद्धि से मतलब आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, अपना काम करना होगा, अपने काम को प्रेज़ेंट करना होगा, लोगों तक पहुँचाना होगा चीज़ों को। जो भी काम आप करना चाहते हैं, आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। आप चाहे जिस भी दिशा में काम करें। अब एक सामान्य सा विषय है। हम यदि एक सामान्य विषय लें, कला का एक विषय लें। अब हम केवल एक कला को कितने रूप में देखते हैं। कला सिर्फ वही नहीं है जो कागज़ पे कला बनाई जाती है। कला जो है वो पेंटिंग में भी आती है। कला का इस्तेमाल जो है वो एड में भी होता है। कला का इस्तेमाल डायरेक्शन में भी होता है। कला का इस्तेमाल आपके और जो तरह तरह की जो सजावट में होता है। कला का इस्तेमाल और बहुत सारी चीज़ों में होता है। आपको पर्टिकुलर किस दिशा में आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको सोच करके ही काम को करना होगा। तब जा कर के आप अपनी दिशा के महारथी बन पाएंगे। जैसे हम एम.एफ. हुसैन का नाम सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनका चित्रकारी में, पेंटिंग में उनकी रुचि थी और उन्होंने उसी पर कार्य किया। उस पर कार्य किया तो उनको उसका लाभ मिला। उनको उसका लाभ मिला क्योंकि वो उस पर काम भी किया और काम को प्रेजेंट भी किया, दोनों चीज़ें की। सही जगह आपको मंच भी मिल जाए और सही जगह आपकी प्रतिभा भी लग जाए,
तो आप लोगों तक पहुंच पाते हैं, अन्यथा नहीं तो चाहने भर से कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। उसके लिए मेहनत, इसके साथ साथ केवल ये तो रही हमारी सोचने की शक्ति, उसके लिए काम करना होगा। काम के लिए एक ऐसा समय होता है जब आप एक पर्टिकुलर किसी जॉब में जाते हैं, तो आपको घर से लेके बाहर तक लोगों की थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। थोड़ा बहुत सपोर्ट की बात क्या है? थोड़ा बहुत सपोर्ट ये कि घर के हर मेंबर को पता है कि 10 बजे व्यक्ति या 8 बजे व्यक्ति घर से निकलेगा, शाम को 7 बजे तक घर से बाहर है। सामने वाला तैयार है कि भाई 8 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक ये हमारे साथ नहीं है, तो वो उस उतने समय तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अपने काम से जुड़े हुए हैं। समस्या कहाँ आती है? आप घर के अंदर ही रह रहे हैं, चीज़ों को ही कर रहे हैं, आप करना चाहते, चाहने से तो नहीं होगा ना। चाहते हैं लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से ही आपको अपनी तरीके से चला रहे हैं, तो वहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि यदि उसमें से थोड़ा भी कर पाए व्यक्ति तो बहुत बड़ी बात होती है। ये बात वही वाली बात हो गई कि जैसे उन्होंने कहा कि नारद जी से कहा कि भाई तेल लेकर के जाओ और पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ। तो तेल लेके परिक्रमा लगाने की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार भी नाम स्मरण नहीं कर पाया। ठीक वही स्थिति घर पर रहने वाले व्यक्ति की भी होती है कि यदि वो पूरे दिन में से एक छोटा सा भी समय निकाल ले तो बहुत बड़ी बात होती है। निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब अलग हैं, सब भिन्न हैं। आप किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आप घर में प्रेजेंट हैं। आप घर में प्रेजेंट हैं और यदि आप करेंगे तो उससे किसी न किसी तरीके से आपके संबंधों पर असर आता है। लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। बेशक हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग तो इसलिए फिर भी मैं ये कहूँगी कि शायद जेंट्स को फिर भी घर की स्त्रियां भी मदद कर देती हैं, वाइफ भी मदद कर देगी, माँ भी मदद कर देगी, बहन भी कह देगी कि भाई पढ़ रहा है, भाई को पढ़ने दो। लेकिन अभी भी महिला महिला को नहीं कर सकती। वो कहेगी कि नहीं, काम तो करना पड़ेगा घर का, ये थोड़ी है कि तुम बैठ के पढ़ते रहोगे, नहीं होगा। तो ये कितनी गलत बात है कि घर में रहते हुए भी व्यक्ति अपने कार्य को कर नहीं सकता, सही ढंग से नहीं कर सकता। यदि करता है तो उसको किसी न किसी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन करना फिर भी पड़ेगा, चाहे समस्या हो या समस्या ना हो। यदि आपको किसी काम को करना है, काम को करने के लिए जो उसके रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सामने नहीं पहुंच सकते, लोगों तक नहीं पहुंच सकते, चीज़ें नहीं आपको प्राप्त हो सकती। इसको हम एक सामान्य रूप में हम ये देख सकते हैं कि यदि आपका एक एग्ज़ाम है, मान लीजिए हम यही कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम है, एमए का ही एग्ज़ाम है और आप एमए का एग्ज़ाम है, घर में रह कर के ही आपको स्टडी करनी, आप इग्नू है यूनिवर्सिटी, घर में रह कर के आप यदि उस पेपर की तैयारी नहीं करेंगे और आप एग्ज़ामिनेशन में जा कर के एग्ज़ाम दे कर के आ जाएं, तो क्या आपको सफलता मिल सकती है? नहीं। आपको उन्हीं स्थितियों में, उन्हीं परिस्थितियों में आपको वो काम करना ही होगा। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन समस्या से आगे निकलना पड़ता है। और इसी को मैंने नाम दिया है कि चाहने भर से सिद्धियाँ नहीं मिलती। किसी काम को, किसी रिजल्ट को पाने के लिए, किसी परीक्षा का परिणाम पाने के लिए व्यक्ति को उसके लिए तन, मन और धन और साथ ही आपको अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तब जा कर के आप किसी कार्य में सफलता को अर्जित करते हैं। सफलता पाना, सफलता तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। बेशक वो सफलता में कोई किसी तरह की समस्या आ जाए। समस्या क्या आ जाए कि मान लीजिए किसी ने एग्ज़ाम दिया, किसी कारण से उसको किसी परिणाम वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, वो वापस से प्रयास कर सकता है, लेकिन करना तो फिर भी पड़ेगा। बाद में करिए या पहले कीजिए, बिना प्रयास के आप सफल नहीं हो सकते। आपका प्रयास ही आपको सफल और आगे लेकर के जा सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपके समय को बदल सकता है।
जीवन चक्र को बदल सकता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।